पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं एन कॉलेज के पास मौजूद हूं और यहीं पर पटना ज़िले के सभी विधानसभा का मतगणना केंद्र बनाया गया है और सभी प्रत्याशी यहां पर पहुंच गए हैं। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो गई है। अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू हुई है और रुझानों में आपने देखा ही होगा, मेरे चैनल पर चल रहा है कि किसका सरकार, कौन सी पार्टी जो है आगे चल रही है। यहाँ पर देखिए, ये एन कॉलेज है और यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे पटना ज़िले में, पटना ज़िले को जो है अलर्ट पर रखा गया है और बैरिकेटिंग की गई है। ये सामने से जो रास्ता आती है इसको भी बंद कर दिया गया है और जहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था किए हैं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को जो है अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कोई भी जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो सभी के लिए जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है। और ये जो पटना का ये मतगणना केंद्र है, ये काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते हैं, कोई अनहोनी ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। तो पटना ज़िले की सभी 14 सीटों की गिनती जो है इसी एन कॉलेज में की जाती है। तो यहाँ पर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है पूरी फोर्स को उतारा गया है। और कल जो जिस तरह से आरजेडी के तरफ से जो कई बयान आए, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है। पटना ज़िले के डीएम का निर्देश है, सभी स्कूलों को, 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो पूरी तरीके से व्यवस्था अलर्ट पे है और आज जो है 14 नवंबर है और सभी पार्टियों के लिए ख़ास दिन है। देखिए, लोग यहाँ पर लिट्टी चोखा खा रहे हैं और कहीं ना कहीं काउंटिंग सेंटर पर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बेताब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को बाहर ही रखा गया है। पटना में, पूरे पटना में जो मेन सेंसिटिव एरिया है, सभी जगह जो है बैरिकेटिंग की गई है। तो देख सकते हैं, ये पटना का एन कॉलेज का इलाका है और उधर दिखा रहे हैं आपको पूरी तस्वीर वहाँ से कि किस तरीके से जो है पूरे व्यवस्था को अलर्ट रखा गया है, चाक चौबंद रखा गया है। और पटना का जो एन कॉलेज है, खासकर पटना में जो हॉट सीटें हैं, मोकामा की बात कर ले, जहां से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, सूरजभान सिंह जो दूसरे बाहुबली हैं, वो दोनों आमने सामने थे। और इधर दानापुर की बात कर ले तो दानापुर में भी रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दो हॉट सीटें हैं। मनेर है, विक्रम है और पटना में जो है नितिन नवीन की जो बांकीपुर की सीट है वो भी काफ़ी हॉट है। और दीघा विधानसभा में कहीं ना कहीं जनसुराज के जो बिट्टू सिंह है वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो वहाँ पर भी जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है। तो देखना होगा अब क्या कुछ ही देर में, 1 से 2 घंटे में साफ़ हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिलती है। और पटना का जो एन कॉलेज है, यहाँ पर 14 विधानसभा से जो है सभी पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी देखे गए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ था। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर के प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एन कॉलेज का ये इलाका है और यहाँ पर यानी 3 से 4 लेयर का जो है वो सुरक्षा घेरा बनाया गया है। और लोगों को, जो आम लोग हैं, आम व्यक्ति को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। एक अधिकारी हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सर, यहाँ पर क्या व्यवस्था की? अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं जी, हम लोग नहीं अलाउड हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से जो तस्वीर है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको रखा गया है। और अब कुछ देर में जो है पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, लगभग हो ही गया है। और पोस्टल बैलेट की पहले गिनती शुरू होगी। पहले राउंड में 35 मिनट तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 35 मिनट के बाद अगर ज़्यादा और भी पोस्टल बैलेट निकलता है तो फिर रोक करके जो है ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ईवीएम की गिनती शुरू होने के बाद फिर लास्ट के 2 राउंड में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं कल भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक काम करें और जो भी
कार्यकर्ता हैं सभी से ये आग्रह किया था कि सभी जो है अपने अपने तरीके से सभी मतगणना केंद्र पर डटे रहें जब तक फाइनल परिणाम ना आ जाए। तो देखिए एन कॉलेज का ये इलाका है और यहाँ पर मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाया हूँ कि किस तरीके से पटना में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है और साथ में सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब से कुछ ही देर बाद आ जाएगा, क्योंकि जो है इस बार का जो वोट है वो 2 चरण में है। पहले चरण में 6 तारीख को मतदान हुआ था और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में वोटर्स घर से निकले और बड़ी संख्या में पहले चरण में भी लगभग 64-65% मतदान हुआ, जो एक रिकॉर्ड बना। और दूसरे चरण में तो उससे ज़्यादा वोटिंग हुई, लगभग जो है पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है 11 नवंबर को टूटा और 6 नवंबर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 नवंबर को लगभग 65%, तो वहीं 5% का भी उछाल आया 11 नवंबर को। तो वोट परसेंटेज बढ़ा और वोट परसेंटेज के बढ़ने से लगता है कई बार ये हुआ है कि सरकार जो रही है, जो बड़ी सरकार रही है 20 साल से 15 साल से जो सरकार चलती आ रही है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखता है। तो वहाँ पर जो है सरकार बदलने की भी आशंका वोटर्स देते हैं बड़ी संख्या में वोट देकर के। SIR जो हुआ, SIR के बाद भी कई लोग बिहार लौटे और बिहार में अपना वोट दिए। तो एन कॉलेज का इलाका है, एन कॉलेज से सीधी तस्वीर आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है और सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो इधर उधर तितर बितर हो रखे, क्योंकि एक जगह किसी को भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपको आज पूरे दिन बताता रहूँगा कि क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में और बिहार के मतगणना केंद्र पर क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद।